NCERT एकेडमी चैनल में आपका स्वागत है। हम पढ़ रहे थे क्लास 8th की गणित प्रकाश की बुक का फर्स्ट चैप्टर ए स्क्वायर एंड ए क्यूब। इसके 50 कंप्लीट हो गए थे, 16 चल रहा था और 16 का कुछ पार्ट रह गया था। तो चलिए देखते हैं 16 में क्या हमारा रह गया था। 16 का जो लास्ट टॉपिक हमने कराया था वो आर्यभट्ट कराया था। अब इसके बाद इसके देखिए क्वेश्चन आंसर देखते हैं। ये फिगर इट आउट, इनको करने का प्रयास करते हैं। इसका फर्स्ट क्वेश्चन है फाइंड द क्यूब रूट्स ऑफ 27,000 एंड 10,648। तो सबसे पहले जो यहाँ पर 27,000 इसको करेंगे। तो देखें 27,000 इसका हमको क्यूब रूट निकालना है। क्यूब रूट निकालने के लिए आपको बताया था हमने, सबसे पहले इसके प्राइम फैक्टर करेंगे। तो 27,000 के जो फैक्टर करेंगे वो आप यहाँ पर देखें। सबसे पहले इसको हम 2 से करें, परंतु 2 से पहले यहाँ पर इसको हम 3 से कर लेते हैं। 3 9 या 27, क्योंकि आसान पड़ जाएगा 3 से करने पर। 0 0, फिर 3 से करेंगे, 3 3 जा 9, 0 0 0, फिर 3 से करेंगे, 3 1 जा 3। अब यहाँ तक हमारे 3 से हो गए। अब इसको 2 से करेंगे, 2 5 जा 10, 0 0, फिर 2 से करेंगे, 2 से ये 250 बार कट जाएगा, फिर 2 से काटेंगे, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 2 5 जा 10। अब 2 से नहीं कटेगा, तो चलिए अब इसको 5 से काटते हैं। 5 2 जा 10, 5 5 जा 15, 5 से फिर देखें, 5 5 जा 25, फिर 5 से काटेंगे, 5 बन जा 5। तो इस तरीके से इसके जो प्राइम फैक्टर आ गए हमारे, वो ये आ गए 3 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3, फिर 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 5 और मल्टीप्लाई 5। तो यहाँ पर देखिए सबसे पहले ये 3 का पेयर बन रहा है, यानी क्यूब रूट में हमें पेयर बनाना होता है 3 का। तो 3 का ये बन गया, 3 का ये 2 का पेयर बन गया और 3 का ही ये 5 का पेयर बन गया। अब यहाँ पर हमको 27,000 का क्यूब रूट निकालना है ये। तो ऐसी स्थिति में 3 इसमें से ले लीजिए, यानी इस पेयर में से 2 इसमें से ले लीजिए और 5 इसमें से ले लीजिए। तो ये हो जाएगा, इनकी मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 2 जा 6, 6 5 जा 30। तो ये 30 जो है ये 27,000 का क्यूब रूट आ गया। अब चलिए इसका सेकंड देखते हैं। इसके सेकंड में देखें 10,648, इसका हमें क्यूब रूट निकालना है। तो सबसे पहले हम इसके फैक्टर करेंगे, प्राइम फैक्टर, यानी 10,648 के फैक्टर। तो सबसे पहले 2 से काटें, 2 5 जा 10, 2 3 जा 6, 2 2 जा 4, 2 4 जा 8, फिर 2 से काटेंगे, 2 2 जा 4, यहाँ 1 कैरी बचा 13 हो गया, 2 6 जा 12, 1 कैरी बचा 12 हो गया, 2 6 जा 12, 2 2 जा 4, फिर 2 से काटें इसको, 2 1 जा 2, 2 3 जा 6, 2 3 जा 6, 2 1 जा 2। अब इसको हम 11 से काटेंगे, क्योंकि ये किसी और नंबर से नहीं कटेगा। तो 11 से यदि हम इसको काटते हैं तो 11 1 जा 11, यहाँ 2 बचा 23 हो गया, 11 2 जा 22, 1 बचा यानी 11 हो गया, 11 1 जा 11। अब इसको फिर 11 से काटेंगे, 11 1 जा 11, 11 1 जा 11, फिर इसको 11 से काटेंगे, 11 1 जा 11। तो इस तरीके से इसके जो फैक्टर हो गए वो हो गए 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 11 मल्टीप्लाई 11 मल्टीप्लाई 11। अब हमको निकालना है क्यूब रूट, और क्यूब रूट जो निकालना है वो इस नंबर का निकाल। तो देखिए यहाँ पर 10,648 का हमें क्यूब रूट निकालना है। तो यहाँ पर जो हमारे प्राइम फैक्टर आए, इसमें 3 3 का एक पेयर बना लीजिए। तो 2 इसमें से ले लेंगे और 11 अगले पेयर में से ले लेंगे। तो 11 2 जा 22, तो 22 जो है इसका वो आंसर आ जाएगा, यानी 10,648 का। तो इस तरीके से ये फर्स्ट क्वेश्चन हमारा कंप्लीट हो गया।
अब हम सेकंड क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। इसका सेकंड क्वेश्चन कह रहा है व्हाट नंबर विल यू मल्टीप्लाई बाई 1323 टू मेक इट ए क्यूब नंबर। यानी 1323 में किस नंबर से मल्टीप्लाई करें कि ये जो है एक क्यूब नंबर बन जाए। तो सबसे पहले हम ऐसे क्वेश्चन में इनके प्राइम फैक्टर करेंगे, यानी 1323 के प्राइम फैक्टर। और जो इसके फैक्टर आएंगे वो सबसे पहले ये 3 से कटेगा, 3 4 जा 12, 3 4 जा 12, 3 1 जा 3। अब फिर 3 से इसको काटेंगे, 3 1 जा 3, 3 4 जा 12, 3 7 जा 21। फिर 3 से काटें, 3 4 जा 12, 2 कैरी 27 हो गया, 3 9 जा 27। अब ये 7 से कटेगा, 7 7 जा 49 और 7 1 जा 7, यानी 1 आपका लास्ट में आ गया। अब यदि हम इसके देखें तो इसके जो प्राइम फैक्टर आए हैं वो ये आए हैं 3 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 7 मल्टीप्लाई 7। अब यहाँ पर यदि पेयर बनाए तो 3 का पेयर तो बन गया, 7 का पेयर नहीं बनना, यानी पेयर तो बन रहा है, 7 का 3 नंबर का पेयर नहीं बन रहा है, यानी एक 7 हमें और चाहिए यहाँ पर मल्टीप्लाई के लिए। जब एक 7 और आ जाएगा तो ये हमारा जो नंबर है ये परफेक्ट क्यूब हो जाएगा। तो यहाँ पर हमें 7 नंबर और चाहिए, यानी 7 नंबर से यदि हम इसकी मल्टीप्लाई और कर दें तो वो हमारा परफेक्ट क्यूब आ जाएगा। अब ये कितना आएगा ये देखेंगे। तो यहाँ पर लिख लेंगे 3 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 7 मल्टीप्लाई 7 मल्टीप्लाई, ये हमें 7 नंबर से और मल्टीप्लाई करनी होगी इसकी। अब मल्टीप्लाई करने पर जो हमारा आएगा आंसर, यानी इनकी जो मल्टीप्लाई थी अभी हमने फैक्टर करे थे तो वो आई थी 1323 और ये 7 रहा ये वाला, इस 7 से और मल्टीप्लाई कर दें तो 926 हमारा आंसर आ जाएगा। तो यहाँ पर कितना नंबर है, यानी कौन से नंबर से इसको मल्टीप्लाई की गई 1323 को, तो यहाँ लिख देंगे रिक्वायर्ड नंबर 7। तो इस तरीके से आपका सेकंड क्वेश्चन भी कंप्लीट हो जाता है। अब इसका थर्ड क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। इसका थर्ड क्वेश्चन बनता है स्टेट ट्रू और फॉल्स, एक्सप्लेन योर रीजनिंग। आपको ये देखना है कि कौन सा सही है और कौन सा गलत है, इसको एक्सप्लेन करना है आप। तो चलिए इसको देखते हैं, करते हैं। इसका फर्स्ट क्वेश्चन है द क्यूब ऑफ एनी ओड नंबर इज इवन। इसमें पूछ रहा है कि किसी भी ओड नंबर का जो क्यूब है वो क्या इवन आता है, ये ट्रू है या फॉल्स है। तो देखें कोई भी एक ओड नंबर ले लीजिए, मान के चलिए हमने एक ओड नंबर ले लिया 3, क्योंकि 3 जो है ओड नंबर है। अब यदि इसका हम क्यूब करते हैं तो 3 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3, 3 3 जा 9 3 जा 27 और 27 जो है वो ओड है। इसी प्रकार एक और ओड नंबर ले लेते हैं, मान लीजिए 5 ले लिया, इसका भी क्यूब करा हमने, 5 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 5। जब इसकी मल्टीप्लाई करेंगे तो 125 आएगा। एक और नंबर ले लेते हैं ओड नंबर 7, इसका क्यूब करते हैं 7 मल्टीप्लाई 7 मल्टीप्लाई 7। जब इनकी हम मल्टीप्लाई करते हैं तो ये आता है 343। ये सारे नंबर जो है ओड नंबर हैं, यानी ओड नंबर का क्यूब करने पर ओड नंबर ही प्राप्त होता है। तो ये जो हमारा फर्स्ट नंबर का स्टेटमेंट है ये हमारा फॉल्स है। अब चलिए सेकंड देखते हैं इसका, 3 का सेकंड नंबर। इसका सेकंड नंबर कह रहा है देयर इज नो परफेक्ट क्यूब दैट एंड्स विद 8। यानी किसी भी नंबर का जो परफेक्ट क्यूब है वो 8, उसका न कोई नंबर यानी यूनिट नंबर नहीं हो सकता, ये हमें देखना है। तो आप देखिए सबसे पहले हम 2 का यदि हम क्यूब करें तो 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 यानी 8 आ गया निकल के, तो ये हमारा फॉल्स बैठता है। एक एग्जाम्पल और देखते हैं, मान के चलिए 2 है, 2 के अलावा एक और देख लीजिए 12, 12 का यदि हम क्यूब कर रहे हैं 12 मल्टीप्लाई 12 मल्टीप्लाई 12, और जब हम इसकी मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा 728। यहाँ भी 8 आ गया, यहाँ भी 8 आ गया। क्वेश्चन में कह रहा है देयर इज नो परफेक्ट क्यूब दैट एंड्स विद 8, तो यहाँ पर 8 तो आ रहा है, तो इसका मतलब ये जो स्टेटमेंट है ये हमारा फॉल्स। अब इसका थर्ड देखते हैं
द क्यूब ऑफ ए 2 डिजिट नंबर मे बी ए 3 डिजिट नंबर। यानी कोई भी 2 डिजिट नंबर ले लीजिए, क्या उसका क्यूब जो है वो 3 डिजिट नंबर आएगा? तो देखिए 2 डिजिट नंबर में सबसे जो फर्स्ट 2 डिजिट नंबर है वो 10। अब 10 का यदि हम क्यूब करते हैं 10 मल्टीप्लाई 10 मल्टीप्लाई 10, जब इनकी मल्टीप्लाई करते हैं तो ये आता है हमारा 1000, और 1000 में जो है हमारी कितनी है? 4 डिजिट है। जबकि स्टेटमेंट कह रहा है, क्वेश्चन कह रहा है द क्यूब ऑफ ए 2 डिजिट नंबर मे बी ए 3 डिजिट, यानी 2 डिजिट का जो क्यूब है वो 3 डिजिट बनाता है। तो देखिए 2 डिजिट का जो क्यूब है वो 3 डिजिट नहीं बना रहा, 4 डिजिट बना रहा है। तो ये जो है हमारा ये स्टेटमेंट ये हमारा फॉल्स है। तो ये हमारे 3 हो गए, यानी 3 के 3 पार्ट हो गए। अब 4 पार्ट पर चलते हैं। 3 का 4th पार्ट कह रहा है द क्यूब ऑफ ए 2 डिजिट नंबर मे हैव 7 और मोर डिजिट्स। यानी कोई भी 2 डिजिट नंबर का जो क्यूब है वो 7 डिजिट हो सकता है या 7 से ज्यादा हो सकता है। इसको देखना है कि ये ट्रू है या फॉल्स है। तो 2 डिजिट नंबर, अभी हमने इससे पहले में 10 को लिया था, पर 10 के जो थे 4 डिजिट आ रहे थे। अब यहाँ पर एक नंबर ले लेते हैं 2 डिजिट का ही, 99। ये विगन नंबर है। अब यदि हम इसका क्यूब करते हैं तो 99 मल्टीप्लाई 99 मल्टीप्लाई 99, और जब इनकी हम मल्टीप्लाई करेंगे तो इनकी मल्टीप्लाई आ जाएगी 9702999, और ये जो डिजिट हैं ये टोटल डिजिट हैं 6। जबकि क्वेश्चन में कह रहा है कि 2 डिजिट नंबर का जो है क्यूब जो है वो 7 डिजिट आता है या 7 से ज्यादा आता है। अब यदि ये तो हमारा 99 है, यदि हम यहाँ पर 100 कर लें तो 100 तो 3 डिजिट नंबर बैठ रहा है, तो इसका मतलब जो 2 डिजिट नंबर है वो 99 है, उससे बड़ा 3 डिजिट में बन जाएगा। तो 2 डिजिट का जो क्यूब है वो केवल 6 डिजिट तक आ रहा है। तो इसका मतलब ये जो स्टेटमेंट है, ये क्वेश्चन, ये आपका फॉल्स है। अब देखिए इसका 5 पार्ट देखते हैं। क्यूब नंबर्स हैव एन ओड नंबर ऑफ फैक्टर्स। क्वेश्चन में कह रहा है किसी भी नंबर का, यानी क्यूब नंबर जो होगा उसके फैक्टर जो होंगे वो हमेशा ओड होंगे। चलो इसको भी देखते हैं एक एग्जांपल से। हमने 27 ले लिया। 27 का यदि हम फैक्टर करते हैं तो 3 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3, ये हमारे ओड नंबर आ गए, यानी फैक्टर के ओड नंबर आ गए। अब यदि इसी से आगे चलते हैं, मान के चलिए 64 ले लेते हैं। 64 के यदि हम फैक्टर करते हैं 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 और मल्टीप्लाई 2, तो इस तरीके से ये 64 के फैक्टर हो गए। और यदि हम इनकी काउंटिंग करें तो 1 2 3 4 5 6, ये नंबर हो गए 6, और 6 जो है वो इवन नंबर है। जबकि क्वेश्चन में कह रहा है कि किसी भी क्यूब नंबर्स का जो फैक्टर है उनकी जो काउंटिंग है वो ओड नंबर आएगी। तो 27 की तो ओड आ गई, परंतु 64 की ओड नहीं आ रही बल्कि इवन आ रही है। तो ये स्टेटमेंट भी जो है हमारा फॉल्स है। तो इस तरीके से ये हमारा फॉल्स निकल आएगा। अब 3 क्वेश्चन कंप्लीट हो गए। क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है यू आर टोल्ड दैट 1331 इज ए परफेक्ट क्यूब। हम कह चुके हैं या हमने बता दिया है कि 1331 जो है वो एक परफेक्ट क्यूब है। कैन यू गेस विदाउट फैक्टराइजेशन व्हाट इट्स क्यूब रूट इज। क्या आप बिना फैक्टर किए हुए इसका क्यूब रूट निकाल सकते हैं? तो देखिए क्वेश्चन नंबर 4 कर रहे हैं 1331, इसका हमको क्यूब रूट निकालना है विदाउट फैक्टर। तो देखें यहाँ पर यूनिट डिजिट जो है 1331 की यूनिट डिजिट 1 है, और 1 जो है वो किसका क्यूब रूट होता है? जैसे मान के चलिए हमारे पास जो नंबर है वो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। यदि हम इनका क्यूब निकालें तो 1 का क्यूब जो बैठेगा वो 1 बैठेगा, 2 का क्यूब 8, 3 का क्यूब 27
और 4 का क्यूब 64, 5 का क्यूब 125, 6 का क्यूब 216, 7 का क्यूब 343 और 8 का क्यूब 512 और 9 का क्यूब 729 और 10 का क्यूब 1000। तो कहने का मतलब ये है कि यहाँ यूनिट डिजिट जो है वो 1 के क्यूब में ही आ रही है, बस आप देखिए, बाकी किसी के भी क्यूब में 1 डिजिट नहीं आ रही है। तो इसका मतलब कोई ऐसा नंबर होगा जिसका यूनिट डिजिट यदि 1 है तो उसका ये क्यूब होगा 1331। तो अब यदि हम 10 को देखें, 10 का क्यूब, तो 10 का क्यूब जो होगा वो 1000 होगा और 10 से आगे यदि हम लें 20 लें तो 20 का जो क्यूब होगा वो 8000 होगा। तो इसका मतलब 10 से लेकर 20 के बीच में ही ऐसा कोई नंबर होगा जिसका क्यूब रूट जो है 1 हो और क्यूब उसका, यानी क्यूब रूट भी 1 हो और जो उसका क्यूब निकल के आए वो भी 1 हो। तो यहाँ पर जो है वो हमारा 11 ही एक ऐसा नंबर दिखाई दे रहा है जिसका क्यूब जो है 1331 है, क्योंकि 11 में यूनिट नंबर 1 और 1 का ही क्यूब रूट 1 होगा। बाकी अदरवाइज जो है जितने भी नंबर हैं 11 के बाद 12 है, 13 है, 14 है, 15 है, 16, 17, 18, 19, इन सब का जो है जो क्यूब बैठेगा वो अलग अलग बैठेगा। 2 का 8, ऐसे 3 का 7, यानी यूनिट डिजिट 7 होगा, 4 का क्यूब 4 होगा उसका यूनिट डिजिट, परंतु ये 1 जो है इसका क्यूब करेंगे तो 1 ही आएगा। तो इसका मतलब 10 और 20 के बीच में केवल 11 ही एक ऐसा नंबर है जिसका क्यूब जो है 1331 बैठेगा। तो यहाँ पर हम यदि देखते हैं तो 1331 का जो आंसर आएगा हमारा वो केवल 11 आएगा। अब इसके आगे देखते हैं। सिमिलरली गैस द क्यूब रूट्स ऑफ 4913, 12,167 एंड 32,768। इनको आपको सॉल्व करना है इसी तरीके से जिस तरीके से हमने अभी 1331 करा। चलिए इनको भी देखते हैं। तो सबसे फर्स्ट नंबर पर है 4913, इसका आपको क्यूब रूट्स निकालना है। तो एक बार फिर देखें, 1 का क्यूब 1, 10 का क्यूब 1000। तो इस तरीके से हमने 1 से लेकर 10 तक के जो क्यूब हैं वो एक बार फिर से लिख लिए हैं। इन्हीं को देखते हुए हम यहाँ पर इन क्वेश्चन को जो है सॉल्व करेंगे। तो देखें 4913 का आपको क्यूब रूट निकालना है। तो यहाँ पर यूनिट डिजिट जो है वो 3 है। अब आप देखें कोई ऐसा नंबर लेते हैं जैसे 10 ले लिया, क्योंकि 10 जो है इसका हम क्यूब करेंगे तो 1000 आएगा, यानी 4 डिजिट का निकल के आएगा। इसी तरीके से 20 का यदि हम क्यूब करते हैं तो 20 का क्यूब आएगा 8000। तो ये 1000 और 8000 के बीच में ही 4913 बैठेगा। पर बैठेगा कौन से नंबर का, क्योंकि यहाँ पर यूनिट नंबर जो है 3 है। अब 3 यूनिट डिजिट देखें हम किसकी आ रही है, 7 की आ रही है। 7 का जो क्यूब कर रहे हैं हम वो 343 आ रहा है। तो इसका मतलब 10 और 20 के बीच में कोई ऐसा नंबर जिसका यूनिट डिजिट कितना बैठेगा, 7 बैठेगा, क्योंकि 7 का ही क्यूब 3 आ रहा है, यानी एक यूनिट नंबर जो 3 आ रहा है। तो यहाँ पर हम 17 यदि ले लेते हैं तो 17 का क्यूब जो आएगा वो 4913 आएगा। तो इस तरीके से इसका जो आंसर आ जाता है वो 17 आ जाता है। अब इसका सेकंड देखेंगे, यानी फोर्थ का अगला। फोर्थ के अगले में है 12,167, इसका आपको क्यूब रूट निकालना है और देखना है कितना नंबर आता है इसमें। तो यहाँ पर 5 डिजिट हैं। अब यदि हम 20 को लेके चलें तो 20 का जो क्यूब आएगा वो 8000 आएगा, और यदि 20 के बाद 30 लेके चलते हैं तो 30 का जो क्यूब आएगा वो आ जाएगा 27,000। यानी इन दोनों के बीच में ही जो नंबर होगा वो 12,167 बैठेगा, इन दोनों के बीच में ही होगा।
अब यूनिट डिजिट यहाँ पर 7 है और यूनिट डिजिट इधर देख लें हम इस टेबल में, यूनिट डिजिट जो 7 आ रही है वो किसकी निकल के आ रही है, यानी 27 यानी 3 के क्यूब की आ रही है। तो इसका मतलब 20 के बाद 23 ही एक ऐसा नंबर होगा जिसका हम क्यूब करें तो क्यूब का जो डिजिट मतलब यूनिट डिजिट आएगा वो 7 आएगा। तो इस तरीके से 23 का जो अगर हम क्यूब करते हैं तो वो 12,167 आना चाहिए। तो इस तरीके से यदि हम आंसर देखें तो इसका आंसर हो जाएगा आपका 23। 23 ही एक ऐसा नंबर है जिसका क्यूब जो है वो उसका यूनिट डिजिट 7 निकल के आएगा, क्योंकि हम 3 को देखेंगे, 3 3 जा 9, 9 3 जा 27। अब इसका थर्ड देखते हैं, 32,768 का क्यूब रूट देखेंगे, इसका क्यूब रूट कितना आना चाहिए। तो सबसे पहले हम 30 नंबर को लेते हैं, 30 का यदि क्यूब करते हैं तो आता है 27,000। अब यहाँ पर 30 के बाद 40 लेते हैं, 40 का यदि हम क्यूब करते हैं तो ये आता है 64,000। अब आपके दिमाग में एक क्वेश्चन आ रहा होगा कि इन्होंने 30 और 40 ही क्यों लिया। तो देखो 30 में 3 और 40 में 4 एक ऐसा नंबर है जिसको आप आराम से कैलकुलेट कर सकते हो, इसका क्यूब निकाल सकते हो। इसमें हमने 0 ले लिया तो 0 तो उतने ही लग जाते हैं, यदि क्यूब निकालना है उसका तो 3 0 लग जाएंगे और स्क्वायर निकालना है तो 2 0 लग जाएंगे। तो हमने एक आसान भाषा में नंबर ले लिए, यानी 3 और 4। 3 का यदि क्यूब कर रहे हैं तो देखो 27 आ रहा है, 27 32 से क्या है, छोटा है। और यदि 4 का क्यूब कर रहे हैं तो 4 क्या है, 4 का क्यूब 64 है, वो 32 से बड़ा है। तो ये आसान नंबर हो गए, इसलिए हमने 30 और 40 ले लिए। अब इनके बीच में निकल के कोई नंबर आएगा जिसका जो 32,768 का क्यूब रूट बैठेगा। तो देखिए यहाँ पर यूनिट डिजिट 8 है। अब इस टेबल में देखें, इस टेबल में जो यूनिट डिजिट आ रहा है यानी 8 जो आ रहा है वो केवल 2 का क्यूब आ रहा है। तो इसका मतलब 8 एक ऐसा नंबर होगा जो क्यूब रूट होगा, यानी इस नंबर का है। तो यहाँ पर 30 है, यहाँ पर 40 है, तो इनके बीच में जो निकल के आएगा, चूंकि 8 जो है वो किसका क्यूब है, 2 का, तो इसका मतलब इन दोनों के बीच में 32 एक ऐसा नंबर बैठेगा जिसका जिसका क्यूब करने पर हमें 32,768 आएगा, क्योंकि 8 का क्यूब रूट 2 आ रहा है, देखिए इस टेबल में। तो ये 32 जो है ये हमारा आंसर आ गया। अब इसका क्वेश्चन नंबर 5 देखेंगे। चलिए 5 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 को देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द ग्रेटेस्ट, एक्सप्लेन योर रीजनिंग। इसमें आपको निकालना है कि कौन सा ग्रेटेस्ट है और इसमें आपको एक्सप्लेन भी करना है। तो देखें आप 5 का फर्स्ट पार्ट, 67 क्यूब माइनस 66 क्यूब, 67 क्यूब माइनस 66 क्यूब। तो यहाँ पर एक बात ध्यान दें, एक फॉर्मूला आपने पढ़ा होगा ए क्यूब माइनस बी क्यूब। फॉर्मूला है ए माइनस बी, ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। तो एक तो इस तरीके से इसको हम सॉल्व कर सकते हैं, परंतु एक बात ध्यान रखिएगा, यहाँ पर जो नंबर है 66 और 67 वो एक दूसरे का यानी ऐसे नंबर हैं जो एक दूसरे में एक कम है, यानी 66 तो छोटा है और उससे एक नंबर ज़्यादा है, 67 है। तो ऐसे क्वेश्चन के लिए हम एक सिंपल सा रूल अपना लेते हैं और उसके लिए एक फॉर्मूला है, यानी अगर कोई नंबर है ए प्लस 1 का क्यूब और उससे एक छोटा है ए, तो इसको यदि हम सॉल्व करेंगे तो इनका सॉल्व करने के बाद में जो फॉर्मूला बन के आ जाएगा वो आ जाएगा 1 प्लस ए प्लस 1 मल्टीप्लाई 3, ऐसे मान लीजिए। और यदि इसी का स्क्वायर है, क्योंकि इसमें आगे थर्ड और फोर्थ में स्क्वायर भी है, तो वो हो जाएगा ए प्लस 1 का स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, और जब इसका फॉर्मूला देखेंगे हम तो इसका आ जाएगा केवल 2a प्लस 1। तो इनके अनुसार इसको खोलेंगे, जबकि यहाँ पर यदि हम देखें
तो ये जो फॉर्मूला है ये इस फॉर्मूले से ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर से भी सॉल्व हो सकता है, यानी ए प्लस बी और ए माइनस बी, चाहे आप इनसे इसको सॉल्व कर लीजिए। अब चलिए देखते हैं, इन दोनों फार्मूलों को हमने यहाँ पर नोट कर लिया, यानी ए प्लस 1 का क्यूब माइनस ए क्यूब, इसको देखेंगे तो ये हो जाएगा 1 प्लस ए प्लस 1 मल्टीप्लाई 3a, और जो ए प्लस 1 का स्क्वायर है माइनस ए स्क्वायर है, इसको हम ले सकते हैं 2a प्लस 1। अब यदि हम इसको फर्स्ट को खोलते हैं तो देखो ये हो जाएगा इस फॉर्मूले के, यानी फर्स्ट वाले फॉर्मूले के अकॉर्डिंग 1 प्लस ए प्लस 1, ए प्लस 1 में कितना है 67, मल्टीप्लाई 3a। अब 3 और a कितना है, a है हमारा 66, और इसको सॉल्व करते हैं तो ये आ जाएगा 1, और इन सब की जो मल्टीप्लाई आ जाएगी वो 13,266, और जब 1 ऐड करेंगे तो इसको सॉल्व करने पर 13,267 आ जाएगा। इसी तरीके से इसका सेकंड जो है उसको देखेंगे, सेकंड में है 43 की पावर 3 और 42 की पावर 3, इसको भी इस तरीके से सॉल्व करते हैं, 1 प्लस 43 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 42, और जब इसको सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगी 1 प्लस 5,418, और जब इसको ऐड करेंगे तो 5,419, ये हमारा सेकंड का आंसर आ गया। अब थर्ड को देखते हैं, तो देखो थर्ड को नीचे ले लेते हैं। थर्ड हो गया हमारा 67 स्क्वायर माइनस 66 स्क्वायर, ये इस फार्मूले से हो जाएगा 2a प्लस 1, यानी 2a की जगह 66 प्लस 1, और ये हो जाएगा 132 प्लस 1, यानी 133। 4 देखें, 4 में 43 का स्क्वायर माइनस 42 का स्क्वायर, तो ये भी ऐसी हो जाएगा 2a प्लस 1, a की जगह है हमारा 42 प्लस 1, 42 2 जा 84 प्लस 1, तो हो जाएगा 85। तो इस तरीके से ये हमारा सॉल्यूशन आ गया। अब इसमें ये पूछ रहा है कौन सा सबसे ज़्यादा है, तो देखिए अगर हम चलते हैं तो यहाँ पर देखें 67 क्यूब माइनस 66 क्यूब हमारा ये 5 डिजिट में बैठ रहा है, ये सबसे ज़्यादा है, तो इसका मतलब इसमें जो सबसे ग्रेटेस्ट है वो हमारा फर्स्ट नंबर का ग्रेटेस्ट है। बाकी जो है देखिए ये वाला ये रहा, ये सब छोटे हैं, तो यहाँ लिख देंगे 67 क्यूब माइनस 66 क्यूब इज द ग्रेटेस्ट। तो इस तरीके से ये हमारे 5 क्वेश्चन कंप्लीट हो गए, बाकी शेष नेक्स्ट वीडियो में।